भी वो ही करते हैं। आकर चाहे जहाँ पर भी वो ही करते हैं। फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं। फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं। आप करम जिन पे करते नामात की बारिशें आका, जिन पे करते नामात की आका, उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीन करते हैं। उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीन करते हैं। वो करम आओ बीमारो मदीने से शिफा ले लो। दर्द को दूर शाहे दुनिया करते हैं। दर्द को दूर शाहे दुनिया करते हैं। वो करम अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद उशाकान मुस्तफ़ा और पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में देखने वाले ARY पर जो नाजरीन देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से हुजूर की आमद के इस खूबसूरत जश्न की मुबारक। आज मैं यहाँ खड़ा माशाअल्लाह ये इज्तिमा देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं ईदगाह में खड़ा हूँ या बर्मिंघम के, माशाअल्लाह। बल्कि मजमा तो ये बता रहा है कि ईदगाह में खड़ा हूँ, और कैफियत ये बता रही है कि ना ये ईदगाह है ना ये बर्मिंघम है, मदीना मुनव्वरा की गलियों में है। माशाअल्लाह, आप सब अहबाब को बहुत मुबारक हो। दिल खुश हो गया आपकी माशाअल्लाह हुजूर से ये मोहब्बत देखकर। इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे आखिर में करूँगा। खूबसूरत सना खान अहबाब भी तशरीफ़ फरमा है, लेकिन यहाँ मैं खुद ये सादत हासिल करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं मुफ़क्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, जिनका ईदगाह शरीफ से ऐसा ताल्लुक़ है कि ईदगाह शरीफ इनका अपना घर है माशाअल्लाह, हजरत किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने इरशादात से हम सबको नवाज।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। इंतहाई इज्जत के लायक, एहतराम के लायक, पैकरे इखलाक और मुजस्समा जुलूस पीर तरीक़त राग़िब शरीयत हज़रत अलहाज हाफिज़ अलकारी पीर नक़ीबुर रहमान साहब ज़ीला मजहुकुम ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ दुनिया भर में मोहब्बतों का पैगाम फैलाने वाले साहबजादा साहब वाला शान साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़े इज़्ज़ाम, बरादरान दीन व मिल्लत, इस्लामी और दीनी बहनों, दुनिया भर में आज के इस इज्तिमा से फैज़ बाब होने वाले इस्लामिया आलम आज आलमी इलाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। मैं खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत नक़ीब मिल्लत पीर नक़ीबुर रहमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को। आपने कौम और मिल्लत की नब्ज़ पर हाथ रख के आज के दौर में इंसानी मसाइल के हल की तरफ लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराई है और आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आज की कॉन्फ्रेंस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियों का ऐलान भी है और आलमी मसाइल के हल की तरफ उठने वाला एक कदम भी है और इस्लामिया आलम का एक आज़म भी है और एक हरारत भी है। मैं इस मौका पर ये कहना चाहूँगा कि शर्फ़ इंसानियत के लिए साइंस, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और तारीख़ हर एक की ज़बान में गुफ्तगू की जा सकती है। इंसान की इज़्ज़त और फजीलत तमाम मज़ाहब में गैर मुतनाज़िह है और इंसान की अहमियत मुसल्लम है, लेकिन जो इज़्ज़त
और एहतराम और तकरीम इस्लाम ने दी है वो इतनी जामे है, इतनी माने है कि वो ला शरीक है। वलक़द करमना बनी आदम का ऐलान सिर्फ और सिर्फ कुरान हकीम ने किया है। मैं याद करूंगा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुक़द्दस पत्थर को मुखातिब करके इरशाद फरमाया था, वल्लाह तू एक पत्थर है, नफा और नुकसान देने वाला नहीं है। अगर तुझे चूमने की निस्बत और रहमत आलम की न होती तो मैं तुझे हरगिज़ न चूमता, हरगिज़ न बोसा देता। इंसानी शऊर की जो तर्जमान हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज में है, वो मकाम इंसानियत को समझने की एक दावत है कि कुरान, इस्लाम और रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को क्या मकाम अता किया। मैं कह सकता हूँ कि साइंस में मट्टी से जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करके नजरिया इर्तिका का ऐलान किया गया और इस्लाम ने इंसान को ये इज्जत दी कि अल्लाह का इसे नायब करार दिया गया और नियाबत इलाहिया का ताज इंसान के सर पर रखा गया। यहाँ पहुंचकर इंसान की ताकत क्या है, मैं सुनन अबी दाऊद तियालसी की एक हदीस सुनाऊंगा। रहमत आलम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या सैयदना या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे सख्त चीज कौन सी है? तो हुजूर ने फरमाया कि लोहा। अर्ज की गई लोहे से सख्त क्या है? आपने फरमाया कि आग। पूछा गया आग से सख्त क्या है? आपने फरमाया पानी। पूछा गया पानी से सख्त क्या है? आपने फरमाया हवा। फरमाया कि आदम का बेटा इससे भी ज्यादा सख्त है। ये दरअसल उस मकाम का ऐलान है जो जान रहमत की जुबान से हुआ। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि आदम का बेटा। पूछा गया आप आदम के बेटे को इतनी इज्जत किस लिए देते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि ये दाएं हाथ के साथ सजदा करता है और बाएं हाथ को इल्म नहीं होता कि दाएं हाथ ने क्या किरदार और क्या कैरेक्टर पेश किया है। आज की मिलाद कॉन्फ्रेंस में हमें किरदार की तलाश करना है और इंसानियत की सही तारीफ करना है और उस सिरात मुस्तकीम की याद करना है जहां हमें एक ऐसा मुर्शिद मिल जाए जिसके कदमों में बैठ करके इंसानियत को उसकी मंजिल मिल जाए। किताबें ऐलान करती हैं अगर ऐसा मुर्शिद चाहिए तो मुअल्लिम कायनात रहमतुल लिल आलमीन आका के कदमों में बैठ जाओ। ब्रदराने दीन मिल्लत, ब्रदराने दीन मिल्लत, यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि इंसान के वजूद में वो कौन से जारी सौते हैं जिनका सुराग लगाने के बाद इंसानियत का चेहरा मुजल्ला, मुसफ़ा, मुहम्मद और मुअत्तर और अज़ीमुश्शान और रफ़ीउल मर्तबत दिखाई सकता है। जनाब आइए, अल्लाह ने इंसान में अक्ल रखी, अल्लाह ने इंसान में अक्ल रखी, हवा से खमसा रखे और इताअत और बंदगी की तड़प रखी
और एक और चीज रखी जिसका सुराग आज का इंसान नहीं लगा रहा। मैं अक्ल का मुखालिफ नहीं, अक्ल से और मरीज के दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है, लेकिन आइए इंसान के अंदर एक और ताकत थी जिसका सुराग हमने न लगाया। वो ताकत क्या थी कि आदम की तख्लीक के साथ अल्लाह ने फरमाया था फनफख्तु फीही मिन रूही, मैंने अक्ल तो दी है लेकिन अपनी रूह से कुछ मैंने तेरे अंदर फूंका। मेरे दोस्त, आज उस रूह की तलाश की जरूरत है। मेरा आपके नाम एक सवाल कि गैंग छोटी सी होती है, उसको आप पानी में डुबोएं, वो पानी में डूबती नहीं। सवाल का जवाब क्या है कि वो गैंग पानी के अंदर डूबती क्यों नहीं है? जवाब इसका यह है कि हवा को पानी मुसख्खर नहीं कर सकता जनाब, हवा उसके अंदर है इसलिए वो डूबती नहीं। छोटी सी बोतल आप उसको पानी में रखें, वो फिर सर निकाल के पानी की सतह पर तैरने लग जाती है जनाब। क्यों? इसलिए कि हवा होती है। मैं आहिस्ता धीमे लहजे में कहूंगा, अगर हवा डूबती नहीं है, ये तो रीह है, अरबी में हवा को रीह कहते हैं। कायनात की रूह मोहम्मद अरबी है, जो आदमी मुस्तफा से लग गया, मुस्तफा न इधर डूबने देते हैं न कयामत में डूबने देंगे। गिरामी कद्र सामीन, गिरामी कद्र सामीन, बात रिश्ते की है, बात नाते की है, बात मरबूत होने की है, बात कदमों में आने की है। कदमों में तुम आ जाओ, रश के कमर निगाहे मोहम्मदी बना देगी। सामीन सामीन, मैं आप हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त गारे हिरा से आए, आयतें तो 5 थी, लेकिन हुजूर इल्म भी लेके आए। हुजूर इल्म लेके आए, किताब लेके आए, तिलावत आयात के जलवे लेके आए और ऐलान किया कि अगर किसी इंसान का नफ्स और दिल मैला हो जाए तो मेरे और मेरे गुलामों में कदमों में बैठ जाए, कयामत तक उसको सुथरा करना मोहम्मद अरबी की जिम्मेदारी है। आज इंग्लिस्तान, आज अब मैं खुशतबी करूंगा थोड़ी सी। किताब बहुत बड़ी चीज है। बेकन ने कहा था कि बाज किताबें सिर्फ चखने की हद तक मजा देती हैं, बाज किताबें लुकमे को गले से उतार कर मैदे में पहुंचने का मजा देती हैं, और बाज किताबें ऐसी हैं कि उन्हें पढ़ने से अंदर भी बदल जाता है और बाहर भी बदल जाता है। शायद तुम्हारे पास वो किताब नहीं है जो अंदर को भी बदले और बाहर को भी बदले। वो बदलने वाली किताब है तो मोहम्मद अरबी के सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान हकीम है, किताब मजीद है और सहीफा नूर है। गिरामी कद्र सामीन, खुशतबी ये थी कि बंदे की बीवियां जो है वो अगर खामिन उनके पास आए तो पसंद नहीं करते कि वो कोई किताब पढ़े। वो कहते हैं कि जब हमारे पास हो तो खालिस हमारे लिए हो के बैठो। एक किसी आदमी से पूछा गया सबसे अच्छी किताब कौन सी है, उसने कहा मेरी मम्मा की कुक बुक। और एक लड़के से पूछा गया कि सबसे मशहूर बुक कौन सी है, उसने कहा मेरे डैड की चेक बुक। गोया जिस माशरे और सोसाइटी के अंदर सिर्फ चेक बुक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो या कुक बुक तक रिसाई हो, ऐसे में आओ गारे हिरा से मुस्तफा उतरे
तो सबसे पहले किसने इस्तिकबाल किया? खदीजतुल कुबरा ने ऐलान किया, ऐ आने वाले, तेरी गुलामी का कुलादा मर्दी गले में नहीं डालेंगे, कयामत तक की ख्वातीन तेरे कदमों में बैठना बायसे फख्र जानेगी। मेरे दोस्तों, मैं कंक्लूड करूं, जो कुरान का विजन है, माफ करिए, सकरात ने नौजवानों पर काम किया तो उसको सजाए मौत सुनाई गई। वक्त के हाकिम ने कहा कि अगर भागना चाहे तो जेल का अकब से दरवाजा खोला जा सकता है और आप भाग सकते हैं। सकरात ने कहा अगर मैं झूठा होता तो मैं भाग जाता, जो सच्चे हैं वो भागा नहीं करते। मेरे सामईन और सामियात, इस वक्त बाजार लगा हुआ है, हर आदमी सौदा लेके आया है, तो याद रखना सौदे का बिकना क्वालिटी से होता है। अपने सौदे में कोई और सौदा मिलने न देना। सबसे उम्दा सौदा वो है जो मोहम्मद अरबी की निस्बत रखता है। आज इस आलमी मीरास कॉन्फ्रेंस में मेरा मैसेज आपके नाम ये है कि अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, सुन्नत मुस्तफा करीम, किताबुल्लाह, शख्सियत मुअज़्ज़मा, मकाम रिसालत, मकाम नबुव्वत की लाइफ दुनिया में फैलाने के लिए कुछ ऐसा कर ले जैसे पीर नकीबुर रहमान साहब कर रहे हैं। हसन हसीबुर रहमान साहब को मैंने मुबारकबाद दी है कि अगर दुनिया भर के मशाइख अगर अलम परचम और अलम अमन, परचम अमन उठा के दुनिया में निकल जाए तो जमीन का चप्पा चप्पा अमन का गहवारा बन जाए और सुकून और राहत की आमाज का बन जाए। मेरे आखिरी अल्फाज, गैलीलियो ने ये कहा था कि सूरज जमीन के गिरदा गिर्द नहीं घूमता, बल्कि जमीन सूरज के गिरदा गिर्द घूमती है। चर्च ने फतवा लगा दिया कि ये गुस्ताख है, इसको सजाए मौत दी जाए। उसको सजाए मौत दी गई, लेकिन साथ मजहबी रहनुमाओं ने कहा अगर माफी मांग लो तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है। गलीलियो ने माफी मांग ली और जान छोड़ा ली, लेकिन जो कुरान के खादिम है, अबू बकर सिद्दीक हो या फारूक आजम हो या उस्मान इब्न अफ़ान हो या अलीउल मुर्तजा हो या अबू जर गफारी हो या अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो, जनाब वो कहते हैं कि तलवार के धारे पर चला लो, सच्चा सोना मोहम्मद है, उनका दामन नहीं छोड़ा जा सकता। आज इस रिवायत पर मैं खत्म करूं और हजरत को मुबारक पेश करूं, और एक इल्तिजा है वो आप सबके सामने, उमूमन हजरत के सामने खुसूसन रखूं। इस रिवायत को आप रिवायात को कवि भी करार देते हैं और ज़ईफ भी करार देते हैं। हमारा वजन ज्यादा हो गया है, हम बहुत हैवी हो गए हैं, हम हुजूर की बातों को भी हम ज़ईफ कहने पर तुल जाते हैं। लेकिन सुनो, बाबा अली ने कहा था कि सारा कुरान फातिहा में है और फातिहा बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह बा में है, बा नुक्ते में है, और अगर वो नुक्ता देखना चाहो तो अली को देख लो, अगर वो नुक्ता देखना चाहो तो अली को देख लो। आप समझे नहीं, जिस वक्त लुगत की बातें टकराव का शिकार हुई तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि कुरान मजीद को सिलों से और कुरान मजीद को ऊंट के शानों की हड्डियों से और पत्तों से यकजा किया जाए। ज़ैद इब्न साबित आए
तो उन्होंने कहा जो काम हुजूर ने नहीं किया मैं कैसे करूं? तो आपने फरमाया नया है लेकिन अच्छा है। बाज काम नए होते हैं और अच्छे अच्छे होते हैं। जनाब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि देखते नहीं कि बिलाल सीन को शीन को सीन पढ़ते हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद 22 साल मुस्तफा के कदमों में बैठे हैं, लेकिन वह हा को ऐन से पढ़ते हैं, हत्ता हत्ता वो नहीं पढ़ते। तो किस लुगत पर हम जमा करें? तो मौला अली खड़े हुए और आपने कहा वकील ही रब ने कौले रसूल की कसम खाई है, जो मुस्तफा के घर की बोली है उसको इख्तियार कर लो, कुरान महफूज हो जाएगा, मसून मसून हो जाएगा। जनाब आज जहनों के टकराव, आज इमोशंस के टकराव और आज एहसासात के टकराव में जो मुसलमान अपना सफीना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरी दावत है कि ये वक्त है कि आओ मिलकर बैठ जाएं इत्तेहाद उम्मत के लिए। पीर साहब आपकी कोशिशें उम्मत को साइल मुराद तक पहुंचा सकती हैं। इंशाअल्लाह उठने वाला कदम कभी रास्ते में नहीं रहेगा। वो वक्त आएगा कि हम मुस्तफा के कदम चूम लेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे। मौलाया सल्ली व सल्लिम